दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एस और आर, और दो ही हमारे पास आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसमें जो कुछ डिजाइन करते हुए जो सेट ऑफ रूल्स हैं, एक ही एक्चुअली इसका जो मेन थीम है वो ये है कि जो दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, जिनको हमने नाम दिए हुए, दिस वन एंड दिस वन, एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेज कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्टेड वैल्यूज होंगी। अगर इसका मतलब है कि अगर क्यू के ऊपर किसी केस में वन आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमेशा जीरो होगा। मतलब देयर इज नो वे अदर कि दोनों पे वन हो जाए, दोनों पे जीरो हो जाए। इसको इसको हार्डवेयर में डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि ये वाला हमेशा वन होगा, ये वाला अगर अगर ये हमेशा वन है ऊपर वाला, तो इसका मतलब है नीचे वाला हमेशा जीरो होगा। सिमिलरली अगर ऊपर वाले पे जीरो आ जाता है किसी केस के अंदर, तो इसका मतलब है नीचे वाले पे वैल्यू हमेशा वन होगी। तो दोनों इन्वर्टेड कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे। ठीक है। बोथ could टेक वैल्यूज 0 एंड 1 बट वन एट अ टाइम। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा। सिमिलरली अगर ये वाला 1 हो जाता है तो ये वाला 0 रहेगा। दोनों 1 नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है। अगर दोनों 1 या दोनों 0 हो रहे हो किसी केस में, इसका मतलब है कि वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं होगा या वो वैलिड वैल्यू इनपुट की नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसका ट्रूथ टेबल हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक सिस्टम कैसे काम करता है। क्विकली मैं रिकॉल करूंगा नैंड गेट की फंक्शनैलिटी को। नैंड गेट कैसे काम करता है? इफ आई हैव टू इनपुट्स, लेट्स से ए एंड बी, ए इनटू बी होल कॉम्प्लीमेंट, यही होता है नैंड गेट। जी सर। 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0 एंड दिस इज डबल 1। जी सर। पहले केस में आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। इस केस में क्या होगी? आउटपुट फिर 1 होगी। इसमें फिर 1 होगी। इसमें आखिर वाले पे क्या होगी? 0। तो इसकी आउटपुट को लिखते हुए मैंने ये देखा कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, तीन पहले केसेस हैं। अगर कोई एक इनपुट 0 है तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट आउटपुट 1। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इनपुट 1 है तो फिर मुझे दूसरी को देखना पड़ता है कि दूसरी वाली इनपुट 1 है या 0 है। ठीक है। तो जो इसमें ओवरराइडिंग वैल्यू है वो बेसिकली 0 है। 0 जो है वो कंट्रोलिंग इसकी इनपुट है। हम ऐसे कह सकते हैं कि नैंड गेट के अंदर ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं एक इनपुट 0 कर देता हूँ तो मुझे दूसरी इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी को हम कह देते हैं कि डोंट केयर है, जो मर्जी हो। अगर एक इनपुट 0 की तो आउटपुट क्या हो जाएगी? स्ट्रेट अवे वी कैन राइट के आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे बात को? दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी बेस पे हम एसआर जो लैच जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो बना हुआ क्या है एक्चुअली कि एस पहले गेट के साथ कनेक्टेड है, आर दूसरे गेट के साथ कनेक्टेड है, और दोनों की जो आउटपुट्स हैं उनको हम फीडबैक करके लगा रहे हैं। पहले वाले ही आउटपुट को मैं उठाता हूँ, क्यू को यहाँ से इसको लेके आता हूँ, इधर अटैच किया हुआ मैंने। दूसरे वाला जो आउटपुट है इसको मैंने उठाया, इसको मैं लेके आता हूँ इधर, इधर अटैच किया हुआ। ठीक है। तो ये फीडबैक हो रही है दोनों वैल्यूज आउटपुट की। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वैल्यूज एट आउटपुट। ठीक है। ऑल राइट जी। पहले कॉम्बिनेशन लेट्स से मैं ट्राई करता हूँ 0 1। एस को मैं 0 रखता हूँ, आर की वैल्यू को मैं 1 रखता हूँ। फर्क नहीं पड़ता। 0 1 को पहला कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, 1 0 को देख सकते हो। ईच कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। हम 1 by 1 इनको सॉल्व कर रहे हैं। एस पे 0 रखता हूँ, आर पे 1 रखता हूँ, आउटपुट क्या होगी? क्यू पे क्या जाएगा? क्यू पे सर 1 जाएगा। क्यू पे 1 जाएगा। मैं इसका मतलब मैं इधर इधर 0 रखता हूँ, मैं इधर 1 रखता हूँ, तो मुझे अब मैं पहले वाले आउटपुट को यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 1। लेकिन मैं दूसरे वाले पे डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता उसकी दूसरी इनपुट क्या है, आर के साथ दूसरी इनपुट क्या जा रही है। फीडबैक में 1 आ रहा है सर। फीडबैक में चूंकि 1 आ रहा है, उसको अगर मैं मतलब स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एस वाली साइड से, एस को मैंने 0 रखा, आउटपुट 1 आ जाती है, वही वाला 1 फीडबैक होकर इधर आता है। ये तो दोनों 1 1 हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी? दिस विल इक्वल टू 0 हो जाएगी सर। 0। तो क्यू 1 हो जाएगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। मजाक बात की। पहला कॉम्बिनेशन हो गया। इसी को मैं टेबल को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और दूसरे कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं। इसकी हमें होप चले जरूरत शायद पड़ जाए कभी फ्यूचर में। इसको मैं इसे रख देता हूँ, थोड़ा सा लेक्चर नोट्स पे काम आ सकता है बच्चों के।
दूसरा कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं। लेट्स से वी हैव, तो मैंने मिटा दिया सबको। नाउ लेट्स ट्राई के जो इनपुट है हमारी s इक्वल टू 1 कर देता हूँ, r इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0। s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0। अब मुझे कौन से वाले गेट की तरफ से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे इसको मैंने s वाली साइड से स्टार्ट किया था क्योंकि s के साथ 0 था। आर की तरफ से करना चाहिए सर। r की तरफ से करना चाहिए क्योंकि r के साथ 0 है, तो ये दिस इज ओवरराइडिंग इनपुट, ये 0 है, इसका मतलब है q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। q कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो ये वाला 1 इधर ऊपर आता है। अब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो और आउटपुट 1 क्या हो 1 जाएगी 0 यहाँ हो पे? जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इस जगह फीडबैक में एक और इसका 1 मतलब है, इसका मतलब हो गया s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0 पे q में 0 मिलता है, q कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल जाता है? 1। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट कि अगर मैं दोनों इनपुट्स को लेट्स से 1 1 रखता हूँ, तीसरे सिस्टम पे चलते हैं, तीसरे कॉम्बिनेशन पे। लेट्स से दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज आल्सो 1, s और r दोनों पे मैं 1 1 रखता हूँ, फिर क्या होगा? ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं तीसरे, अब तो जो 0 है ही नहीं। मैंने लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास 0 नहीं है। सर ये बता दें कि s और 0 को वो 0 से कैसे स्टार्ट करना है? 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये पूछ रहे हो आप? यस सर। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको रिकॉल करता हूँ ना क्विकली, ये जो हमने देखा हुआ है, ये नैंड गेट वाला सिस्टम था हमारा, दिस वन। इसमें चूंकि मुझे ये पता है कि नैंड गेट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो नैंड गेट में जो एक इनपुट होती है, अगर वो 0 हो जाती है तो दूसरी इनपुट को मुझे देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखें, इस 0 के साथ मैंने x लिख दिया है, मतलब अगर एक इनपुट भी इसमें से 0 मिलती है तो मुझे ये पता है कि आउटपुट पर डायरेक्टली वहां चला जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें दूसरा, इसके साथ मैं कंट्राडिक्टरी केस बनाता हूँ, दूसरी एग्जांपल लिखता हूँ। इसी के साथ अगर मैं ये यूज करूँ, एक इनपुट में 1 रखता हूँ, तो फिर मुझे दूसरी इनपुट का स्टेटस देखना पड़ेगा टू शो कि आउटपुट क्या है। ऐसी बात है, ये बता सकता हूँ दूसरी आउटपुट क्या होगी, नहीं बता सकते ना? यस सर। दूसरी इनपुट देखनी पड़ेगी ना मुझे। यस तो सर। नैंड गेट की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे काम कर रहा है कि अगर एक इनपुट 0 हो जाती है तो मुझे दूसरी इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्टली मैं आउटपुट लिख सकता हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए जब हम इसका टेबल बना रहे हैं SR का, तो जो मैंने इस साइड राइट साइड पे किया था काम, ये वाला देखिए आप इसमें कि जब s इक्वल टू 0 तो इसको मैंने इस साइड से स्टार्ट किया है। s इक्वल टू 0 मुझे पता है कि आउटपुट पे 1 चला जाएगा। जब ये वाला 1 चला जाएगा तो वही वाला 1 फीडबैक को किधर आता है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 1 1 पे आउटपुट, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगी। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस साइड से ना करूँ, r इक्वल टू 1 वाली साइड से स्टार्ट करूँ, तो मुझे एक तो ये नहीं पता कि इसकी दूसरी इनपुट पे यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि इधर क्या हो रहा है। अल्टीमेटली इस 1 को मुझे फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसके पीछे जाता हूँ, तो इसके पीछे s इक्वल टू 0 पड़ा हुआ है। तो अगेन अल्टीमेटली हमें आना इधर ये s इक्वल टू 0 वाली साइड पे। सिमिलरली जो हमने दूसरी आउटपुट की हमने यहाँ पे लिखी थी 1 0 वाली, दिस कॉम्बिनेशन, इस 1 0 को अगर मैं देखता हूँ, जब मैंने इसको s को 1 r को 0 रखा, तो मैं नीचे वाले गेट की आउटपुट को डायरेक्टली राइट कर सकता हूँ दूसरी इनपुट को देखे बगैर। r इक्वल टू 0 है, मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट में 1 आ जाएगा। जब ये वाला 1 आता है, ये वाला 1 फीडबैक हो गया इधर ऊपर जा रहा है। अब जहाँ पे दोनों 1 आ जाते हैं, इसका मतलब इस आउटपुट को क्या हम कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके ठीक है, सर। okay, now moving on to third scenario. This is, let's say this was 0, this was 1, and this is, let's say सर एक क्वेश्चन पूछना था। just a second, हाँ बोलो। सर ये जो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप r से शुरू करते हैं, अगर हम s से शुरू करें तो फिर तो इसकी वैल्यू चेंज आ जाएगी ना, आंसर चेंज आ जाएगा। एक्चुअली अगर इसको ये पिक्चर है, इसकी बात कर रहे हो? यस सर, इसी की बात करूं। इसको मैंने r से शुरू किया ना, इसको अगर आप r की बजाय s से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या, इनिशियली आपको यहाँ पे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अज्यूम करोगे तो आप इस गेट की दूसरी इनपुट इसके बारे में बता सकते हो ना। मतलब रैंडमली आप 0 1 तो नहीं प्लेस कर सकते।
तो अज्यूम करने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं ये नहीं है कि हमारे पास जो डायरेक्टली जो वैल्यूज हमें कन्फर्म है हम उस तरह से उसको लेकर चले, तो वो ज़्यादा ईजियर अप्रोच होगी, उसमें गलती के चांसेस कम है। ठीक है, ओके चले, दिस इज इनपुट नंबर 1 0 1 1 होता है, दिस इज इनपुट नंबर 2 एंड दिस इज इनपुट नंबर 3। इसको मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ। दिस इज इनपुट नंबर 1 जो कि S0 R1 ले रहा है, दिस इज इनपुट नंबर 2 जो कि R0 और S1 ले रहा है, और तीसरी, अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ, जब S और R दोनों को अगर मैं 1 1 रखता हूँ तो ये केस थर्ड बनता है, केस नंबर 3 बनता है। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है क्योंकि दोनों गेट्स की इनपुट पे हमने प्लेस कर दिया है 1 1, S इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, R इक्वल टू 1 रख दिया है। अब मसला ये है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं गेट की आउटपुट को किस तरह से लिखना शुरू करूं, राइट? ये बता सकते हैं हम किस तरह से स्टार्ट करें, एस वाली साइड से या आर वाली साइड से? वो एस फर्क वाली पड़ता है? से वो स्टार्ट तो पड़ेगा सर। दोनों तरफ से इक्वल नहीं होगा। कहाँ पे 1 है? हाँ, हमें कंफर्म नहीं है ना कि यस सर। कौन सा वाला इनपुट आउटपुट को हाई करेगा, हमें कंफर्म नहीं। प्रीवियसली हमें कंफर्म हो जाता था जब हम उसको एस इक्वल टू 0 या जीरो आर होता इक्वल टू 0 वाली साइड से हम स्टार्ट करते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमें कंफर्म हो जाता था आउटपुट 1 हो जाएगी तो मसला हल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो हमें करना ये पड़ता है एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1 वाले जो केसेस हैं इनको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, हम दो आउटपुट वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं 1 एट अ टाइम। जैसे एक मैं इस सिस्टम को सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, इस सिस्टम को सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम एज अ फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे फर्ज करें 0 है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ये वाला 0 है, और दूसरे केस में यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट्स से कि यहाँ पे अगर 1 है, तो फिर क्या होगा? मतलब दो डिफरेंट केसेस हो गए। हम एक दफा क्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं आउटपुट पे, एक दफा क्यू इक्वल टू 1 अज्यूम करते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि आउटपुट बनते क्या है। मैं अगर लेफ्ट वाला सिस्टम सॉल्व करता हूँ, देखें ये जो 0 मैंने अज्यूम किया, ये 0 फीडबैक होके इधर आता है यहाँ पे, क्यू नॉट 1 हो जाएगा। ये क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट को 1 कर देगा, यस यस ये सर। क्यू कॉम्प्लीमेंट फीडबैक को इधर जाता है, दोनों एस इक्वल टू 1 होगा, इसकी दूसरी इनपुट भी 1 होगी, ये 1 1 आउटपुट क्या जनरेट कर देंगी? 0। सर अगर हम दोनों आउटपुट सेम अज्यूम कर लें। यस सर। दोनों आउटपुट क्यू कौन सी, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर हम 0 0 अज्यूम कर लें 1 1 अज्यूम कर लें फिर भी तो गलत हो जाएगा। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों 1 अज्यूम करो, ये दोनों 0, ये कह रहे यस सर। यस हो? दोनों हो नहीं सकते, दोनों डिफरेंट होंगी, हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा देखें, जो मैंने इनपुट दी थी, नहीं सॉरी, जो क्यू था, जो आउटपुट है क्यू है, क्यू की क्या वैल्यू आती है? क्यू सेम रहता है, चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर उसको इनिशियली मैंने 0 अज्यूम किया है, सिस्टम में से गुजारने के बाद फिर भी मुझे वो आउटपुट पे क्या मिली है? 0 मिल गया ना, मिला सर। सेम मिला है। दूसरे को देख लेते हैं, दूसरे में जब मैंने इसको इनिशियली लेट्स से 1 अज्यूम किया, सर इसमें 0 हो जाएगा और वो 0 दूसरे वाले में अगर मैं इसको इनिशियली 1 अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे फीडबैक होकर 1 आता है, दिस 1 1 आउटपुट दिस विल बी इक्वल टू 0, ये वाला 0 फीडबैक होकर ऊपर जाता है, 0 1 पे आउटपुट क्या हो जाएगी? अगेन 1 हो जाएगी अगेन। इसमें भी देखें आप, इसमें भी देखें क्यू अगर 1 था इनिशियली तो वो फिर भी क्या रह रहा है? वो 1 ही रह रहा है। क्यू 0 तो फिर भी 0 रह रहा है। दोनों केसेस के अंदर इफ यू नोट इट डाउन के एस इक्वल टू हमने 1 रखा हुआ है, इधर भी एस इक्वल टू 1 रखा हुआ है, आर इक्वल टू 1 रखा हुआ है, इधर भी आर इक्वल टू 1 रखा हुआ है। अब ये तीसरा केस बनता कौन सा वाला? जब एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1 है तो क्यू की वैल्यू चेंज, जो इनिशियली 0 है तो वो 0 रहता है, 1 रहता है। तो इसको सिस्टम में अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, जब दोनों वैल्यूज S1 R1, इसका मतलब है कि आउटपुट को हम लिख देते हैं कि अगर क्यू की वैल्यू इनिशियली 0 है तो वो 0 रहेगी, अगर इनिशियली इसकी वैल्यू 1 है तो वो 1 रहेगी। ठीक है,
1 फाइनल है उसका डाटा सेट उसकी 0 है, इस केस में क्या होगा? 0 पे क्या होगा? 0 पे क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे कहीं पे आपको करते हुए दिखाता हूँ। 0 पे क्या होगा? कैन समबडी गेस? अज्यूम ही करेंगे सर। देखें, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सर 1 ही आएगा दोनों पे। सर दोनों में 1 दोनों पे 1 आएगा। दोनों पे 1 हो जाना चाहिए, दोनों पे 1 हो नहीं सकता ना। सर आता है ऐसे। ठीक है, मतलब आता तो है ऑब्वियसली। तो इसमें भी नो चेंज होगा क्योंकि इक्वालिटी है, तो इसकी वजह से चेंज नहीं होगा। देखिए ये भी 0 करता हूँ मैं, ये भी 0 करता हूँ, ये बेसिकली लास्ट केस है उस टेबल के अंदर जो हम ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर ये लास्ट केस है। अगर मैं ऐसे इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है दिस ट्राइज टू मेक Q1, अगर मैं R0 तो दिस ट्राइज टू मेक दिस 1। ये दोनों आउटपुट पे जो 1 है ये पॉसिबल नहीं है। सर यही हम कह रहे थे 1-1 आ जाएगा फिर। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर S इक्वल टू 0 है, R इक्वल टू 0 है, S इक्वल टू 0, सॉरी S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, इनको हम यूज नहीं करते, नॉट अलाउड इनपुट्स हैं, इनको हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। इनको अगर आप यूज करोगे तो दिस वुड प्रोड्यूस अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। आउटपुट को हम नहीं बता सकेंगे कि आउटपुट की वैल्यू 0 होगी, आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो टेबल के अंदर इसको मैं डालता हूँ 0-0 का मतलब है, इसको आप लिख दो कि दिस इज फॉर इनवैलिड इनपुट कह दो, इनपुट इनवैलिड कॉम्बिनेशन कह दो, या नॉट अलाउड इनपुट्स कह दो, कुछ भी हो सकता है। लिटरेचर में आप जो मर्जी नाम यूज कर लो। तो ये हमारा एक सिस्टम बनता है जो कि एक SR लैच है हमारी नैंड गेट के